हेलो स्टूडेंट्स, यू आर ऑल वेलकम टू एग्जामपुर। मेरा नाम है समृद्धि और आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में वो क्या है? ई नैम, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई किस लिए ऐड करा है यहाँ पे? क्योंकि ये आपके एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलने वाली एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आप लोग के लिए यहाँ पे इमेज मैंने उठाई है कि जो कि अभी पद्माश्री अवार्ड्स मिले हैं उसके रिलेटेड है। और आपको पता होगा पद्माश्री अवार्ड्स नेशनल सिविलियन टाइप के अवार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इनके पैरों में चप्पल तक नहीं है और इनके पैरों में देखिए बिल्कुल सादी सी चप्पल है। तो हम कह सकते हैं ना, पर्सन का रंग गोरा है, रंग काला है, उससे हम इंसान को जज करते हैं। लेकिन नो फेयर एंड लवली, नो रिबॉक शूज, ना तो इन्होंने कोई फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई पैरों में रिबॉक के जूते पहने हैं, ना ही इन्होंने कोई लिवाइस की जीन्स पहनी है और ना ही कोई रेबियन के ग्लासेस लगाए। इन्होंने जो भी कुछ अचीव किया है अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी डेडिकेशन के साथ अचीव किया है। तो मैं आपको यहाँ पे यही कहना चाहूंगी यार कि जब ये लोग जो हैं अपनी डिटर्मिनेशन के साथ ये अवार्ड जीत सकते हैं, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ जो है कंट्री के जो है पद्मश्री अवार्ड, जो कि इंडिया का 4th लार्ज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो आप अपनी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ यूपीएससी को तो क्रैक कर ही सकते हैं ना। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ आपको अपने थोड़े एफर्ट्स की यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे कड़ी मेहनत, कड़ी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ई नैम। तो ई नैम है क्या है स्टूडेंट्स? इसकी बात करी जाए तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कि ये न्यूज में क्यों था, अभी तक 1.69 करोड़ फार्मर्स और 1.5 लाख ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने अपने आप को ई नैम के ऊपर रजिस्टर किया। ठीक है, और ई नैम की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तम फसल उत्तम इनाम। फसल अच्छी है तो अपने आप क्या होगा, आपको अच्छा इनाम मिलेगा। तो इसको लॉन्च किया गया था हमारे जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, ठीक है, तोमर जी ने इसको करा था ई नैम को, जब इंडिया जो है कोरोना जैसे वायरस के साथ लड़ रहा था, अभी भी लड़ ही रहा है ना। तो इसके जरिए उन्होंने क्या कहा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। और जो भी कल्टीवेटर्स की नीड्स हैं, जैसे कि होता है ना उस टाइम फार्मर्स जो है मंडियों में जाते तो बीमारी और ज्यादा फैल सकती थी, तो फिजिकली जो है उनकी नीड को कम करने के लिए इसको लेके आया गया था। और जो ये स्कीम है ये आपकी बहुत सारे फीचर्स जो है वो प्रदान करती है। इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं जिसके ऊपर ये काम करती है। सो ई नैम आपका क्या है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ट्रेडिंग के साथ डील करता है और जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है, फार्मर, ट्रेडर्स और बायर्स की यहाँ पे मदद करना। और यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन होती है ताकि पर्सन को अपनी जो है फसल का अच्छा जो है यहाँ पे मूल्य मिल सके। तो यहाँ पे जो नैम था स्टूडेंट्स उसको 2015 के अंतर्गत चलाया गया था। मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। 2015 के अंतर्गत नैम को चलाया गया था और 585 मंडीज के अराउंड जो है आजकल इसकी मंडीज है। ठीक है, और इस ई नैम के अंतर्गत आपके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए अब जो है जो भी एक्स्ट्रा चीजें उनको रखना तो पड़ेगा, तो वेयर हाउस होगा एक, तो यहाँ पे वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल होगा इसके अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आएगी इसमें आएगी वो है एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग जो भी होगा उससे रिलेटेड ट्रेडिंग मॉड्यूल होगा। फिर तीसरा जो इसके अंतर्गत आता है वो होता है इनहांस्ड वर्जन्स, जिसके अंदर सारा का सारा लॉजिस्टिक का डेटा होगा। तो पहला हो गया आपका वेयर हाउस, दूसरा हो गया आपका एफपीओ जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आ जाती है, और तीसरा हो गया इनहांस वर्जन जो कि लॉजिस्टिक्स को यहाँ पे रखता है। राइट, तो यहाँ पे ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करता है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज है ना
उनको क्या करता है, नेटवर्क कर लेता है, ताकि एक पूरे नेशन की एक मार्केट यहाँ पे बन सके। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे ये चीज ये करता है। और कौन सी एजेंसी है जो इसको लीड करती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए? तो उसका नाम है स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम। तो ये आपकी लीडिंग एजेंसी है जो कि इसको जो है देखरेख करती है। और ये एजेंसी किसके अंतर्गत फॉल करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। यूपीएससी आपसे ये भी सवाल दे सकता है कि भाई ये मिनिस्ट्री किसके अंडर है? तो याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री किसके अंदर है, ये मिनिस्ट्री आपके अंतर्गत है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर प्रोड्यूस। तो ये क्या करेगा, देखो ऑनलाइन है तो यूनिफॉर्मिटी होगी और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री भी खत्म हो जाएगी कि वो कुछ और कह रहा है वो कुछ और बोल रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ी सी एक और इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। आई विल इरेज दिस थिंग एंड आई विल लेट यू टेल यू। देखो इसमें जैसे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे क्या है, सेलर का काम करते हैं। सेलर यहाँ पे फार्मर भी हो सकता है, ट्रेडर भी हो सकता है, कमीशन एजेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये अपने आप को क्या करेगा, एक जाके हम कह देते हैं ना, अपना प्राइस कोट कर देगा। यहाँ पे वेबसाइट पे जाएगा, अपना प्राइस कोट कर देगा। और ये वेबसाइट क्या है आपकी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल है। इसके ऊपर जाके ये क्या करेगा, अपना प्राइस यहाँ पे लॉन्च कर देगा। और यहाँ पे क्या है, एक बायर है। देखिए कैसे काम करता है वो बताना चाहती हूँ मैं। इसने अपना प्राइस कोट कर दिया, अब बायर भी यहाँ पे अपना प्राइस क्या करेगा, कोट कर देगा। दोनों ने अपना प्राइस कोट किया, अगर दोनों को एक दूसरे का प्राइस एक्सेप्टेबल हुआ तो ट्रेड हो जाएगा, तो हम कह देते हैं ट्रेड मैच हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होती है, फाइनली सेटलमेंट। सेटलमेंट के अंतर्गत क्या होगा, बेसिकली इसको जो है गुड्स डिलीवर कर दिए जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, इसको पेमेंट कर दी जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस के अंतर्गत कुछ चीजें होती हैं, उसको समझिए। ये जो पेमेंट का यहाँ पे प्रोसीजर है, ये किसके द्वारा किया जाएगा, एपीएमसीज के द्वारा, या फिर आपकी जो भी चैनल पार्टनर्स हैं उनके द्वारा, या फिर सेलर फैसिलिटेशन के द्वारा ये काम किया जाए। तो ये लोग इस काम को करेंगे, ठीक है। राइट, उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर जो है यहाँ पे क्वालिटी चेक भी होगा एंड फिर यहाँ पे बेसिकली सेटलमेंट भी। तो यहाँ पे क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा कि किस क्वालिटी का यहाँ पे जो है अनाज बेचा जाए। और यहाँ पे जो भी बायर होगा वो क्लियरिंग बैंक के पास जाएगा, जो भी मनी है उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा और फिर वो मनी जो है वो पेमेंट कर दी जाएगी एपीएमसी को, और एपीएमसी के द्वारा जो है वो फाइनली चला जाएगा सेलर के पास। तो अब ये कह सकते हैं कि फार्मर के लिए बेनिफिट क्या हो गए, कि फार्मर के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगी चीजें बेचने की, तो उसकी वेयर हाउस बेस्ड नीड्स को भी वो पूरा करेगा। लोकल ट्रेडर्स हैं उनको भी फायदा होगा क्योंकि सेकेंडरी ट्रेडिंग है एक तरह से। और जो ये बायर है इसको कैसे फायदा होगा, कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा और रेट्स जो है अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करा सकता है। तो जैसे कि इस और नीड भी थी यार, इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि हर स्टेट, एक तो कोविड-19 का समय था, दूसरा हर स्टेट जो थी उसमें बहुत सारी छोटी छोटी क्या है, मंडीज, मार्केट एरियाज है, तो उनके प्राइस बहुत वेरी करते हैं। उसके बाद क्वालिटी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसके कारण बहुत सारा अनाज पड़ा पड़ा सड़ जाता है। तो यहाँ पे फार्मर्स को भी फायदा नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सब चक्करों के कारण जो है इसकी जरूरत भी थी। तो प्रीलिम्स में आपको इसका किस तरह का सवाल आ सकता है, नैम को कौन जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, नैम की तो किस किस चीज पे सवाल आ सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख देती हूँ कि आपको यहाँ पे सवाल आ सकता है कि नैम को इम्प्लीमेंट कौन करता है। दूसरा आ जाएगा कि नैम की जो आपकी एफसी बॉडी है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तीसरा आ सकता है कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने नैम को इम्प्लीमेंट नहीं किया।
फोर्थ आपके पास आ जाता है एपीएमसी के रिलेटेड आ सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल आ सकते हैं और मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ सकता है कि ई नैम के बारे में, ई नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है उसके बारे में कुछ बताइए। तो आज हमने देखा कि ये जो मार्केट है इसको एस्टैब्लिश किया गया था कोरोना पीरियड में, सो दैट वी कैन फाइट विद द कोरोना, एंड इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको कौन इम्प्लीमेंट करते हैं, ये आज हमने पढ़ा। तो इसके साथ इस लेसन को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज से हमारी फुल फ्लेज जो है वो लक्ष्य बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा, शेयर करिएगा क्लासेस को और क्लासेस को ज्वाइन ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।